हत्या करके क्या कोई दुष्कर्म भी कर सकता है? क्या मानवता के दुश्मन इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि पहले किसी की हत्या की जाए और फिर मृत शरीर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाए? और तो और इस घिनौने काम में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस घटना के देखने के बाद हर किसी के होश उड़ चुके हैं और सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि आज हमारे समाज में कैसे कैसे नरभक्षी छिपे बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की घटना को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है कि एक ही रात में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई? कौन भूल सकता है कि हत्या के बाद पूरे घर को आग लगा दी गई? लेकिन उसी हत्याकांड में अब नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद हर किसी के होश उड़ चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि प्रयागराज की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन नरभक्षियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया उसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। जो वैजाइनल स्लाइड और स्वाब एफएसएल फाफामऊ भेजे गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हुई है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में। और उसी के तारतम्य में जो एफएसएल फाफामऊ की रिपोर्ट आई है उसमें मानववीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की और उसी रिपोर्ट के आधार पे सुसंगत धारा जो 376 की धाराएं हैं, 376 डी की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, सही सुना आपने। समाज के ये दुश्मन इतने नीच थे कि पहले हत्या करते थे और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया करते थे। लेकिन सबसे शर्म की बात तो ये है कि घटना में इन नरभक्षियों की मदद करने में महिलाओं का भी हाथ मिला है। यानी कि दो महिलाएं इन आरोपियों की मदद करती थी और बताया करती थी कि परिवार किस वक्त सोता है और किस वक्त उठता है। इसी के आधार पर इन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 टीमें लगाई गई थी। इन 7 टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके एक इंटर स्टेट हत्यारे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके कुल 7 डकैत गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 डकैतों से पुलिस मुठभेड़ हुई थी और उनके पैर में गोलियां भी लगी थी। वो सभी को जेल भेजा गया था। फिलहाल मामले में पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस लगी हुई है। लेकिन ऐसी घटनाओं को देखने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे एक इंसान की सोच इतनी घिनौनी हो सकती है। बहरहाल अब तो इंतजार है कोर्ट की कार्रवाई का, ताकि पूरे परिवार को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।